हाँ। आप बताइए नेताजी कौन पार्टी के नेता हैं? नाम तो सपा के है खुलेआम। हाँ? सपा के हैं राकेश सिंह के। अरे भाई हम तो चाय की दुकान पर बैठे हैं, कोई किसी पार्टी का हो इससे क्या मतलब? यूपी में पार्टी का ना हो तो कैसे काम? नहीं नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। तो आप सपा के हैं कि राकेश के? राकेश के हैं हम। सपा के नहीं? सपा के नहीं है। जिधर से राकेश उधर आप? उधर हम। तो कहाँ गए राकेश? कोई अंदरूनी परेशानी रही? परेशानी क्या होगी, विधायक को परेशानी होती है। अब जैसे उनका गठबंधन था, जिससे तालमेल था, जिनकी मतलब उनका गए वो जहाँ जाना था। अरे 2-3 बार तो यहीं से जीते। अरे जीत गए, लेकिन वो तो अपना व्यक्तिगत जीते हैं, पार्टी से थोड़ी जीते हैं। व्यक्तिगत वोट से जीते हैं वो, मतलब पार्टी का कोई मतलब नहीं है। नहीं, लोग कहते कि बहुत लोग का लालच, बहुत लोग का डर, लालच कहना कि लालच किसको लालच नहीं है? सबको लालच है, हमको भी है, आपको भी है, उनको भी है, सबको है। लालच अपनी जगह पे है, लेकिन उन्होंने पार्टी हित में नहीं, देश हित में के लिए मतलब उसमें भाजपा में गए हैं। राम जन्मभूमि के लिए, हमारे सम्मान हिंदुत्व के लिए मतलब कोई चीज किया जाए। ओह, हिंदुत्व वाला मामला जी, उसमें अंतरात्मा की आवाज अलग होती है। चुनाव का नहीं भाजपा से लड़ गए तो टिकट नहीं, उनको नहीं लगा कि हम ऐसा होगा, लेकिन उनको जब लगा कि उनके साथ वाले इनके साथ ऐसे कर रहे हैं पीडीए वाले, तो गए उसमें हिंदुत्व के नाम पे, अंतरात्मा की आवाज पे। भाई जन्मभूमि हमारी, हम हिंदुत्व हैं तो हिंदुत्व के लिए नहीं करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, राकेश का तो राजा भैया से बड़ा अच्छा संबंध? अच्छा संबंध है, बिल्कुल बहुत अच्छा संबंध है। राजे ले गए का? अब हम इसको क्यों कहें? उसको तो आप मतलब वो बता देंगे कि इसको कौन ले जाता है। हम आपको ले चलेंगे तो आप हमारे कैसे चलेंगे? ये ले जाएंगे, इनके कैसे चले गए? मतलब उनके जाने से, भाजपा के खेमा बदलने से जनता में कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है, और मजबूत हुई है बीजेपी यहाँ। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से? सबके मतलब दृष्टि से, जहाँ 2 सांसद विधायक उनके थे, 2 उनके थे, अब 4 उनके हैं, तो इसे समझ लीजिए कि मजबूती आई है कि नहीं आई है। उसमें कहने की क्या बात? अब देखिए, बात यह है कि 2022 के मौजूदा जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अमेठी लोकसभा की 4 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अमेठी और गौरीगंज समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अमेठी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति, जिनकी जो जेल में है लगातार, उनकी पत्नी महाराजी देवी चुनाव जीती थी। और जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ वो वोट देने ही नहीं गई। और गौरीगंज के जो विधायक हैं राकेश प्रताप सिंह, वो गए, लेकिन उन्होंने भाजपा को वोट दे दिया। तो अब जैसा इन्होंने कहा नेताजी ने, चारों की चारों विधानसभा सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इसी तरह रायबरेली में भी मनोज पांडे वहाँ के एक विधायक थे सपा के, और 3 बार के विधायक थे, कैबिनेट मंत्री, उनको भी बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। अदिति सिंह जो शहर की विधायक थी, उनको पहले ही अपने पाले में ले लिया, कांग्रेस की थी। दिनेश प्रताप सिंह जो वहाँ के कद्दावर कांग्रेसी एक समय में थे, उनको भी बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। तो जो भी मजबूत अमेठी रायबरेली के चेहरे थे, करीब करीब वो सब पाला बदल कर बीजेपी में चले गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में ये रणनीति सिर्फ राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए ही नहीं, अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की मजबूत किलेबंदी के लिए भी की थी। तो तौर का ना होया ऋषभ क्या करत है? यह हिन बैठा ही चाहिए दुकानी पौर का बियाह गमन हुआ था, यही करता ही काका बियाह है हमारे, खुद सही वही मऊर का करी यार। तुम्हार खुद बियाह का उम्र है, वही काका का हो रहा? काका 1 साल बड़ा है हमसे, छोटो काका है हमसे, 10 साल हमसे छोटो काका है। हाँ, ये सम्मिलित परिवार में होत रहता है। एक तो हमारा चाचा है जो हमसे 12 साल छोटा है। बस वैसे हमारो है सिस्टम सेम। हाँ, सम्मिलित परिवार में होत रहता है। तो ये बताओ, ये जो राकेश के बारे में कहते हैं, विधायक के बारे में, वो से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। हमारे चाचा जी जहाँ, हम भी वहाँ, अभी तो हम इनकी पीढ़ी में तो ही हैं। चाचा है क्या? बिल्कुल चाचा हैं। अब हमारे जितने यहाँ बैठे हैं सम्मानित लोग, सभी चाचा हैं हमारे। अगर हमसे बड़े हैं तो हमको गलत रास्ता थोड़ी ना दिखाएंगे, अच्छा तो दिखाएंगे। और राहुल गांधी लड़ेंगे तो क्या होगा? अब जब लड़ेंगे तो देखा जाएगा। पिछली बार से मजबूत रहेंगे कि कमजोर रहेंगे? अब उसको आने दीजिए मैदान में, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि मजबूत रहेंगे। वो तो चुनाव के 4-5 दिन पहले पता चलता है कि कैसे हैं कैसे नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, रायबरेली का, अरे अमेठी का जब पिछला चुनाव का नतीजा आया था और राहुल गांधी हार गए थे, तो अमेठी वालों को कैसा लगा था? कैसा लगा था? कैसा अच्छा लगा या बुरा? जिनके पक्ष में होंगे उनको बुरा लगा होगा, जो विपक्ष में उनको अच्छा लगेगा। तू अपने बारे में बताओ। हम यहाँ नहीं थे उस समय, पैदाइशी नहीं था, मेनका वाले में थे ना। नहीं, हम सुल्तानपुर कवर कर रहे थे।
हाँ हम यहाँ से मतलब ज्यादा ये मोनो चेलाट है। नहीं उनकी बात नहीं मोनो सिंह का चेलाट। नहीं उनकी बात नहीं नहीं उनकी बात नहीं है। हम वहाँ पर रहते हैं उस टाइम पे वहीं हाँ हम उस टाइम पे लोकसभा विधानसभा चुनाव कुछ भी हो तो हम वहीं रहते हैं। सुल्तानपुर देखते वो जो जयभद्र और हाँ दो भाई जो है, हाँ ये बार उनका कुछ उम्मीद है? हैं बिल्कुल टिकट पाएंगे। पिछली बार भी जीते थे लेकिन हरा दिया गया था, उसमें खुलेआम बात है, क्या उसमें कहने की बात थोड़ी ना, हम तो खुल के बात कर रहे हैं। अच्छा आओ इधर जरा, हम इधर भी राय बात कर लें, इधर उठाओ। देखिए एक बात तो है, राम कमल राय एक पूर्व समाजवादी थे, समाजवादी चिंतक थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर थे, हिंदुस्तानी एकेडमी के चेयरमैन थे। राम कमल राय अक्सर एक बात कहते थे कि गांव में दुश्मनी का संबंध भी एक संबंध होता है, शहरों में दोस्ती का संबंध भी कोई संबंध नहीं होता है। तो गांव में जब ऐसे लोग बैठे रहते हैं, सब कोई चाचा भतीजा भाई इस तरीके का रिश्ता लोगों में रहता है। और यहाँ एक भी आदमी आपको स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाते नहीं दिखेगा। लोग आपस में देखिए किसी के पास नहीं है और लोग आपस में चर्चा करते रहते हैं और यही एक खूबसूरती रिश्तों की होती भी है। तो